नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है कि अपन 7वां चैप्टर पढ़ चुके थे, है ना। 7वें चैप्टर की अपन स्टडी कर चुके थे, उसका एक पार्ट अपन ने कर लिया था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जैसे अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, जैसे जो आने वाले क्वेश्चन जो है उनकी बात करते हैं। चलो आइए अपन एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। मैं कुछ सुना दिया था, पहले वापस करवा देते हैं एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, क्या कहता है एग्जांपल नंबर 3? 1/1 plus sin theta plus 1/1 minus sin theta is equal to 2 sec square theta। ठीक है, यस ओके। अब इसकी बात करते हैं अपन, क्या हो जाएगा सब पहले ना आप लोगों को एलएचएस पकड़ना है, ठीक, कुछ नहीं करना है। यहाँ लिया अपन ने एलसीएम 1 plus sin theta अपॉन 1 minus sin theta। ओके, अब उसके बाद 1 प्लस sin थीटा का भाग इसमें दिया, क्या बचा 1 माइनस sin थीटा। 1 माइनस sin थीटा को अगर अपन एक में गुणा, कितना आया 1, और यहाँ एरो लगाना है, नंबर में नहीं, 1 माइनस sin थीटा माइनस के प्लस प्लस ये प्लस रहने दो, इसको कोष्टक करेंगे कोई दिक्कत नहीं ना। यस, अब 1 माइनस sin थीटा का भाग इस पूरे में जाएगा, कितना बचा 1 माइनस sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा क्या कट गया। अब बचा क्या 1 प्लस sin थीटा। 1 प्लस sin थीटा का एक में किया जाएगा गुणा, 1 प्लस sin। ठीक है, यस आइए आगे ओके यस। अब 1 माइनस sin थीटा, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, एक और एक कितना हो गया 2। ठीक, अब वापस देखो यहाँ सूत्र लगा अपने पास a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यस यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस के माइनस यहाँ क्या है माइनस, साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक, यस। अब बात करते हैं, एक और सूत्र आता है, अपने में सूत्र लिखते रहो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे 2 अपॉन कितना आ जाएगा वहां पे कोस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा। अब अपन क्या लाना है, सेक लाना है, v नोटेट अपन जानते हैं 1 अपॉन कोस बराबर कितना होता है सर, क्या होता है सेक, होता है सेक थीटा। यस, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 into सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या आपके पास आरएचएस से चलाना था अपने को, ये लेके आना था आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो सूत्र आपको यूज आ रहे हैं उनको स्लाइड में लिख दो, वो काम में आ रहे हैं वो लिख दो, क्योंकि इनसे आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में लोगों को नहीं पता, एग्जाम में नंबर होता है, ये मान के चल रहा है अपने को कि आप उसको अपने को बताना है कहाँ क्या यूज किया है। ठीक है, तो ये सारे अपन यूज करते आ रहे हैं, कहाँ यूज किया, कोई इजी कोई टॉप नहीं है इसमें, सारा इजी है। तो ये इंपोर्टेंट सवाल है बताने जैसा, तो ये वाली आप बात देख लेना, और भी समझ में नहीं आया तो अपन फिर बात करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। देखो अगला उदाहरण की बात करते हैं अपन, उदाहरण नंबर 11 12। ठीक है, उदाहरण नंबर 12 1 प्लस टेक स्क्वायर ऊपर तो जाए, ठीक है 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस टेक स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या लेके आना अपने को टेन स्क्वायर a लेके आना है। यानी कि अपने को पता लगाना है, प्रूव करना है दोनों को, कि दोनों से क्या आ सकता है अपने पास टेन स्क्वायर आ सकता है। ठीक है, यस दोस्तों, देखो क्या करना है, एक बार इससे टेन स्क्वायर लेके आना है, एक बार इससे टेन स्क्वायर लेके आ जाएगा, अपन क्या करेंगे ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यस, तो ये क्या हो गया एलएचएस। ठीक है, अब इसको या तो एमएचएस नाम दो मिडिल हैंड साइड, है ना, या फिर इसको LHS 2 कर दो, और ये क्या हो जाएगा LHS 1 होगा।
मैं तो ये बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हो। और ये क्या रही आपके आर एच एस की रही, ठीक। यस, अब पहले अपन पकड़ते हैं एलएचएस फर्स्ट, ठीक है। एलएचएस फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। क्या कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर और 1 + 4 स्क्वायर कितना लेके आना है अपने को, क्या लेके आना है अपने को 10 स्क्वायर के बराबर लेके आना है, ठीक है। कोशिश करते हैं अपन जैसे आया 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 4 स्क्वायर है, क्या होता है 1 + 3 स्क्वायर है। सर्वसंख्या बताओ, सर्वसंख्या दूसरी क्या कहती है कि 1 सर्वसंख्या कहती है कि 1 + 10 स्क्वायर a बराबर कितना होता है 6 स्क्वायर a, ठीक है। और एक और सर्वसंख्या होती है अपने पास 1 + 4 स्क्वायर a बराबर कितना होता है साहब 6 स्क्वायर होता है। यस, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस, अब क्या करेंगे अपन 1 + 10 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा साहब 6 स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर स्टार 1 + 10 स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर a, ठीक है। स्टार 1 + 4 स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है। यस, तो ये हमने एलएचएस फर्स्ट लिया, क्या हो गया 1 + 10 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6 स्क्वायर, ठीक है। अब 6 स्क्वायर a अपॉन कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। ओके, यस, अब sec को कर लेते हैं अपन 1 cos, देखो sec थीटा बराबर क्या होगा sec थीटा बराबर क्या होगा 1 cos थीटा, ठीक। ये यहाँ लिखा मैंने इसको cos थीटा, ठीक है। और थीटा है, अब देखो इसमें थीटा है ना, यहाँ a हो गया तो a होगा, थीटा होगा थीटा होगा, ठीक। अब sec स्क्वायर है तो ये कितना हो गया स्क्वायर है तो यहाँ कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब वापस बात करते हैं अपन cos थीटा cos x थीटा की बात करते हैं, कितना हो जाएगा 1 sin थीटा, ठीक। कितना हो जाएगा भाई 1 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin cos का मान sin आया तो cos स्क्वायर का मान कितना आएगा sin स्क्वायर, ओके। यस, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो मैंने पिछली बार देखा बताया इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, कुल मिला के इसको रिलेटिव कर सकते हैं आप, जो आपको समझ में आता है वो इसका गुना इसके साथ, ठीक है। यस, अब अपन बात करते हैं जैसे ये इसका करेंगे तो ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, ये होगा sin स्क्वायर a, ठीक है। अब वो यहाँ कितना हो जाएगा वापस ये इसका यहाँ गया तो ये इसका गुणा इसके साथ होगा ऊपर, इसका गुणा इसके साथ कितना हो गया cos स्क्वायर ना बोलो, ठीक है। उसके बाद वापस कितना हो गया इसमें आपको गुणा करूंगा, इसका गुणा होना क्या करता है sin अपॉन कितना sin अपॉन cos क्या होता है ये होता है, ये भी कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a, पहले क्या था आप लोग को आरएचएस आ गया, ये आ गया नो प्रॉब्लम, ये हो गया आपके पास। एक और की बात कर लेते हैं अपन यही इसमें, ठीक है। इधर ही क्या आया फिर अपने पास एलएचएस सेकंड की बात कर लेता हूं 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 1 - 4 स्क्वायर a, ओके। यस, अब इसको अपने को सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या किया जाएगा अपने पास कि डायरेक्ट मैंने क्या कहा था कि अगर अपने पास 99% केस या 90% केस में क्या करनी है sin cos में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो sin cos में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको sin cos में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना अपने को ज्यादा, कुछ और भी कुछ कर सकते हैं अपन। देखो एक काम और कर सकते हैं, तो इसको sin cos में कन्वर्ट करूंगा, क्या कितना हो जाएगा sin cos, ये कितना हो जाएगा cos upon sin, यहां से एलसीएम लेंगे तो वो आने वाला है, जो भी आएगा वो आएगा। पर देखो अब अगर मैं इस 1 को लिखूं, मैंने 1 की बात बताई थी कि 1 को अपन 6 तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां लिख दूं मैं 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उससे कुछ नहीं आएगा, चलो अपन sin cos में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो 1 ये sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos x माइनस cot थीटा, तो वो लेने जा रहा है, कर लेने जा रहा है ना, sin cos में कन्वर्ट करते हैं, ओके। आ जाओ, यस, बता दूंगा आपको भी कैसे क्या करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट अपन बात करते तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, नहीं
ए, ओके 1 माइनस कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके यस, अब यहाँ अपन ऊपर क्या करते हैं अपन, यहाँ बराबर यहाँ लगाना ना, ठीक है यस। अब यहाँ चलिए अपन ऊपर कोस स्क्वायर ए कॉमन, ठीक कितना हो जाएगा भाई एलसीएम लिया, यहाँ एक यहाँ कुछ नहीं तो ए लगाएंगे। ओके यस, पता है आपने को एलसीएम आता है, आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर आएगा, नीचे कितना आएगा साइन स्क्वायर आएगा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक साहब, देखिए अब आपके पास क्या आता है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए आया। अगर अपन यहाँ मैं कॉमन लेता हूँ तो कॉमन से माइनस कॉमन हुआ तो माइनस बार आ जाएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये सवाल गलत है, ये यहाँ इसका स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। सॉरी ठीक है, ठीक है अब ठीक 1 माइनस 10 है अपॉन 1 माइनस कोस, ठीक है यस। अब अपन बात करते हैं जैसे इसकी, तो क्या हो जाएगा साहब 1 माइनस क्या, यहाँ क्या करेंगे अपन साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, और क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर। ओके यस, अब यहाँ क्या करना अपन ने, ठीक है कोस ए यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक और बड़ा यहाँ कितना नीचे आएगा साइन ए, ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ओके यस, अब इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ से ऊपर में क्या करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, नीचे कॉमन, ठीक है कहीं से पहले माइनस कॉमन लेना है अपने को, तो पहले इसको फॉलो कर लेता हूँ मैं, उसके बाद कॉमन लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा है ना, कि इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, ठीक है यस। अब अपन बात करते हैं इसकी, क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है और इसका गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन वापस इसका गुणा कोस ए, फिर कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और ये पूरे में वापस क्या होगा आपके पास स्क्वायर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक यस। अब यहाँ से दोनों सेम दिख रहा है आप देखो, इसको काटने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, चलो माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, ये माइनस कॉमन लिया, ठीक है पहले ऊपर से लो नीचे से लो कहीं से भी लो, ठीक है माइनस कॉमन लिया तो नीचे से लो कॉमन, ठीक यस। ये ऊपर का ऐसा कैसा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है और ये कितना हो गया साइन ए अपॉन कोस ए। ओके देखिए अब यहाँ साइन ए माइनस कोस है, मैंने 1000 बार बता दिया कि जब भी अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस की चीज वो क्या बन जाती है प्लस, और प्लस की चीज क्या बन जाती है माइनस। ओके यस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ओ से प्लस बन गया, साइन ए प्लस किसका है प्लस का, वो किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन गया, ये यहाँ से कटा बढ़िया पूरा पूरा, ठीक यस। अब ये क्या बचा अपने पास, देखो यहाँ लिखना ना, इसको आगे कटो यहाँ से इधर साइन ए अपॉन कितना बनेगा अपने पास कोस ए, और क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो अपन जानते हैं क्या जानते हैं अपन, क्या जानते हैं अपन साइन अपॉन कोस कितना होता है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 ए का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा
टेन स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा इजी सवाल है ये, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, बस सोल्यूशन वाली चीज है। जहाँ समझाने वाली चीज होगी वहाँ मैं बिल्कुल लेंथी उसको समझाऊंगा, है ना। अब यहाँ मुझे इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं थी, तो यहाँ देखना आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करा आपने। जैसे इसको इसके बराबर किया, इसको इसके बराबर किया, दोनों आपस में क्या है बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके और ये माइनस का जो बता, जैसे ये को आपके दिमाग में लगा तो माइनस का गया, ठीक है, स्क्वायर लेना भूल गया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का क्या हो गया, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस कर दिया अपन ने, यहाँ ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। यस अब अगली बात करते हैं अपन, ठीक है। यस अगली तो बात करते हैं अब अपन बात करते हैं 18वां क्वेश्चन है कि sin थीटा 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा 1 + cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। ये अपने को सोल्व करके लेके आना है, एलएचएस को आरएचएस बराबर सिद्ध करनी है, कोई चीज नहीं करना है। सबसे पकड़ो क्या, पहले क्या पकड़ो, एलएचएस पकड़ो, ठीक, एलएचएस पकड़ो। sin थीटा 1 + tan थीटा क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक बात दिमाग में रखो, sin cos में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आइए सर ये कितना आ गया sin थीटा, ठीक, उसके बाद 1 + tan थीटा क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, नो प्रॉब्लम, प्लस cos थीटा ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा अभी cos थीटा अपॉन sin थीटा, ओके। यहाँ कोई दिक्कत है कुछ नहीं, सूत्र लगाना है, क्या लगाना है सूत्र लिख लेना साइड में साहब, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, यस। और एक और सूत्र क्या लगाया अपन ने, cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, यस। अब यहाँ बराबर लगाना है भूल गए। अब क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेते साहब, लीजिए साहब एलसीएम sin थीटा, ठीक है, यहाँ एलसीएम कितना है cos थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ओके, प्लस यहाँ वापस cos थीटा आया, क्या एलसीएम कितना आ जाएगा sin थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, यस। अब इसमें से सबसे देखो दोनों में एक चीज क्या है, सबसे पहली बात तो इन सवालों में जितना ज्यादा अगर आप कॉमन निकालोगे उतनी आपकी हल की सुलझन हो जाएगी, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है cos थीटा प्लस sin, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है sin थीटा प्लस cos, यानी एक ही बात है, एक और दो तीन ही होते हैं, दो और एक भी कितना है तीन होंगे, यानी यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हो sin थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा बाहर निकाला जा सकता है। देखो क्या बाहर निकाला मैंने, cos थीटा प्लस sin थीटा क्या करा आपने, ठीक है, यहाँ बाहर निकाला आपने, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा sin थीटा बचेगा, और यहाँ नीचे कितना बचेगा cos थीटा, यानी कॉमन लिया कुल मिला, ठीक। कॉमन लेने की स्थिति में जीरो नहीं बचता है, क्या बचता है एक बचता है, एक का गुणा इसके साथ होगा तभी जाकर क्या आएगा ये वाली चीज, ठीक, प्लस, ओके। अब ये पूरा का पूरा अपन उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा साहब cos थीटा अपॉन क्या बचेगा sin थीटा, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके। आइए साहब अब लाना क्या आप लोगों को cos थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, तो कुछ को घुमा फिरा के लेके आना है cos थीटा प्लस sec थीटा, आइए क्या करते हैं आगे, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, करिए ना इसमें तो करते रहिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है, यस। अब cos का भाग cos में दूंगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin तो कितना बचेगा sin बचेगा, sin इनटू क्या sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस sin का भाग पूरे में नहीं sin कट गया, कितना बचा cos स्क्वायर, ये लिख दिया आपने cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कुछ नया करते हैं, वापस क्या करना है, अब आपके पास नया सूत्र बनता है, क्या दिमाग में क्या आता है, जब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर देखते क्या दिमाग में आता है, रामबाण फॉर्मूला।
रामबाण फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके यस, यहाँ क्या पुट कर दूंगा मैं 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, आइए साहब क्या बचेगा यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा और 1 पुट करने के बाद चलो करते चलो भी ज्यादा डायरेक्ट करते। ठीक है, क्या बचा नीचे अपने पास पूरे पे कोस थीटा इनटू साइन थीटा। ठीक है यस, नीचे हो रहा है। अब यहाँ बात करते हैं अपन, जैसे अब एक का गुणा करूंगा कोई फायदा, जैसे किसी संख्या में एक का गुणा करो कोई संख्या आती है। ठीक है, एक नहीं आता वही संख्या आता है। ठीक यस, अब इसमें उसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग किस प्रकार से करेंगे कि जब अपन एलसीएम लेते हैं तो क्या कहते हैं, उसको जोड़ देते हैं, मतलब दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब अलग अलग करेंगे, यानी इसका पूरा भाग इसका इस पूरे में भाग देंगे, इसमें इस पूरे का भाग। ठीक है, इसका इसमें पूरे भाग देंगे। कैसे क्या होगा कोस थीटा अपॉन क्या बनेगा कोस थीटा इनटू साइन थीटा, यहाँ से यहाँ आ गया अपन। ठीक यस, प्लस ये प्लस यहाँ कितना आ गया साइन थीटा, तो साइन भाग किसका देना है, इसका देना कोस थीटा इनटू साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते। आइए साहब कोस से कोस कटा कितना बचा ऊपर 1 अपॉन साइन प्लस क्या कितना बचा कोस से साइन साइन कटा कितना बचा 1 अपॉन कोस। ठीक यस, एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, क्या बनता है 1 अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, और एक और पता है आपने को 1 अपॉन कोस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक साहब, कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोस कितना हो जाएगा सेक थीटा। आपको यही लाना था, यही सिद्ध करना था, इसी सिद्धांत सेंस प्रूफ यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इन सवालों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, और नहीं समझ में आता है तो आप पूछना मेरे से, क्या कोई दिक्कत हो तो अपन बता देंगे, उसको फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल इस प्रकार से होगा। आप वापस घर पे एक बार जाके स्क्रीन ले लो, कुछ भी करो, एक बार वापस करो, पूरा करो इसको सवाल को, बिना समझ में आए तो पूछो। अगला सवाल पढ़ते हैं अपन। अगला इंपोर्टेंट सवाल जो सामने आ रहा है वो है उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19, उदाहरण 19 की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो उदाहरण 19 भी इंपोर्टेंट है, ज्यादा उसमें बस घूमने जैसी स्थिति है और सवाल पूछने की स्थिति भी बनती है। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक यस, अब देखिएगा, अब ये साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास कोस स्क्वायर सॉरी सेक थीटा आपने वो लिखा। अब मैंने क्या कहा अभी जस्ट एक बात कही कि जितना आप कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकालने की कोशिश करना। ठीक है, माइंड में मैंने क्या एक और बताया कि जितना हो सके उतना 90% केस में 90% केस में क्या करेंगे अपन इसको क्या करेंगे साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, बट जितना कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, कैसे करना है कॉमन क्या निकालना है, देखो एनालिसिस पढ़ा अपन, ये क्या हो गया एनालिसिस हो गया। देखो ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन, इसमें क्या दिख रहा है आपको कोस दिख रहा है। अब एक कोस दिख रहा है, इसमें से एक कोस बाद ले लूं मैं तो क्या बनता है, इसके लिए इन दोनों को पास लिखते हैं। आइए साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। ठीक, यहां से क्या कॉमन लिया कोस कॉमन लिया, ये कोस क्यूब है, ये एक कोस कॉमन लूंगा, ये एक कोस कॉमन लिया, यहाँ कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा साहब टेन थीटा साइन थीटा। ठीक यस, एक बात सुना, अब ये आपके पास रामबाण सूत्र, क्या होगा रामबाण सूत्र स्टार बना के लिखो साइड में,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 होता है। ये कितना हो गया? कोस थीटा इंटू 1 प्लस अब एक और वहां आपके पास आती है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? आपके पास टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस करना है अपने को। एक और होता है अपने पास क्या? स्टार टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये सूत्र लगा देते हैं अपन। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा। ठीक, ओके। जाना क्या है अपने को? सेक थीटा लेके आना है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ कितना बचेगा? एक का गुणा आ जाएगा। अब यहाँ वापस देता हूँ मैं, कोस थीटा प्लस साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा? बोलो, अरे बोलो ना। साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, यस, वापस ऐसे लिखता है कोस थीटा। अब यहाँ कुछ नहीं तो कितना बचा? ठीक है, यहाँ कोई सबका मालिक एक में बांट दिया, कितना हो गया? कोस थीटा, कोस थीटा इनटू कोस थीटा कितना हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। क्या कितना हो गया? कोस में कोस उसको बांट दिया, एक का गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है? वो लिख रखा है, कितना होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है मेरे विद्वान साथियों? बताइए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, तो विद्वानों क्या हो गया यहाँ पे? 1 अपॉन कोस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, तो यही सिद्ध करना था आप लोगों को। लाना क्या है कि ये लाना है, इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा और इसमें कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। हेंस टू आरएचएस देगा इस पे बना। ठीक है, अब अपन थोड़ा एक और अगली थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कितने लोग? ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अच्छा सवाल, इंपोर्टेंट सवाल 2018 में आया हुआ है। ठीक है, अब एक और बड़ा सा वाला 26 की बात कर जाइए। आइए सब 26 की बात करें। बाकी तो सारे इजी सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टफ लगता है या ऐसा हार्ड वो नहीं। मेरे हिसाब से नहीं होगा इतना हार्ड। और आप करने की कोशिश करोगे तो इजी होगा, नहीं करने की कोशिश करोगे जोर आएगा, तो करने में मौत आती है, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आइए सब अपन एक और तब थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं। 26वां, ठीक, 26वां। कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए बराबर साइन ए प्लस कोस। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल दे रखा है आपको। क्या कह रहा है कि कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए बराबर साइन ए प्लस कोस ए क्या करना है। ठीक है साहब, अब एलएचएस क्या करना है? अपने को एलएचएस पकड़ना, कुछ अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, आइए एलएचएस पकड़ते हैं। ये अपने एलएचएस, ठीक है। ये अब यहां लिया एलएचएस कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन क्या होता है? टेन होता है साइन ए अपॉन कोस प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन क्या हो जाएगा? साइन। ओके, यस। अब आइए अब वापस कोस ए कोस ही रहेगा। नीचे क्या लिया अपन ने? ऐसे लिया, कितना आ गया साहब? कोस ए। ठीक है, यस। अब एक का भाग एक में, एक का वापस क्या करेंगे? गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? कोस ए माइनस साइन। ठीक है, को आशा करता हूँ कि आपको हवा लगी होगी। तो साइन ए क्या हो जाएगा? यहाँ साइन ए ये कितना हो जाएगा? साइन ए माइनस कोस। नहीं करना है, बस इसको घुमाना है। अब वापस अब ये तो क्या होगा साहब? अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका गुणा इससे कर लूं, इसका गुणा कहाँ पर कर लूं? नहीं, देखो क्या होता है कि ये होता है भिन्नों का खेल।
यानी अगर ये क्या था, ऊपर था, ये बड़ा डंडा था, ये डंडा बड़ा वाला है और ये भी क्या है, डंडा बड़ा वाला है। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, ये नहीं, इससे मैं बात करता हूँ कि cos a अपॉन 1 कर सकते हैं। ठीक, और ये बड़ा वाला डंडा cos a माइनस sin a अपॉन कितना हो जाएगा, cos a। अब ये थोड़ा समझो इस चीज को, जैसे क्या आता है अपन a अपॉन b, और ये बड़ा वाला डंडा जो है वो क्या है, c अपॉन d। ठीक, यस। अब मैंने बताया था कि b का गुणा c से होगा, a का गुणा किससे होगा, d से। ओके, डेफिनेटली a into d कितना हो जाएगा, b into c। ठीक, ओके, बात समझना है इसको। अब ऐसी स्थिति में कभी बनेगी a अपॉन b हो रहा है और ये बड़ा वाला डंडा अपॉन c, यानी कि c के नीचे d का मान नहीं है, अपने क्या नहीं है, c के नीचे d का मान नहीं है, तो d का मान कितना होगा, 1, जिसका जिसको ही है वो भगवान उसका होता है। तो एक का गुणा a से और b का गुणा किससे हो जाएगा, c। तो 1 into a into 1 अपॉन b into c। एक और कंडीशन ये हो सकती है आपके पास कि a हो, ठीक है, b भी हो, ठीक है, और 1 और ये क्या होगा, d, यानी यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। ये कितना आ गया, तो यहाँ पास a का गुणा इसके साथ, इसका क्या होगा, a into d अपॉन b into 1। ठीक, एक स्थिति वो ये हो सकती है जब आपके पास a हो, डंडा बड़ा हो जाता है। एक स्थिति ये हो सकती है जब a हो, डंडा बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला डंडा बड़ा हो जाता है, और c अपॉन d, यानी कि b नहीं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में b नहीं है तो b को क्या मानो, जो नहीं था, आपने क्या कहा, तो d नहीं है तो d को क्या माना, पहले 1 माना। आपने कहा c नहीं है, c नहीं है तो क्या माना, इसको 1 माना। अब b नहीं है तो इसके साथ अपन नाइंसाफी नहीं कर सकते, तो इसको भी क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। ठीक है, ये कंडीशन ये अप्लाई होगी। यहाँ cos बड़ा वाला डंडा, यहाँ b नहीं है तो b को क्या माना, मैं 1 माना। ठीक है, तो ये कितना है, c अपॉन d, यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो a into d अपॉन क्या हो जाएगा, c। तो वही करा ना, वही करूँगा, देखो क्या होगा, अभी आगे करेंगे अपन इसको। यहाँ पे लिखता हूँ sin a अपॉन 1। ये बहुत चीजें रेयर कंडीशन देखने को मिलती है अपने, है ना। ये अधिकांश चीजें जो होती है इन्हीं पर निर्भर करते हैं। अगर अपना को मालूम नहीं है कि कौन सा ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है, तो आपके ये गलती करने का, गलती रहने का चांस 100% बढ़ सकता है। ठीक है, विन्नो वाले सवालों में ये ध्यान रखना, अच्छी चीजें है। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, sin a माइनस cos a अपॉन कितना आ जाएगा, sin। ओके, यस। अब अपन उसको कोई लिख देना वाली बात में, एक ही चीज को। ठीक है, यस। अब क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी आगे। ठीक है, यस। ये का गुणा, ये इसका गुणा इसके साथ, तो cos एक cos कितना होगा, cos स्क्वायर a। ओके, ठीक। अब 1 into 1 का गुणा किसी के साथ करो, वही आता है, क्या आ गया, cos a माइनस sin a। ठीक है, यस। एक क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन क्या बनेगा, भी sin माइनस cos। देखो ये स्थिति वापस अपने पास क्रिएट होगी, है ना। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, साइन माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसी स्थिति बन रही। अपन सुबह एक सवाल किया था अपन अगले पार्ट में, वहां पर ऐसी स्थिति बनी थी, तो अपन ने क्या किया था, माइनस को कॉमन लिया था, और माइनस को कॉमन लेने के बाद नई स्थिति के साथ किया था। ठीक है, यस। अब क्या हो गया, माइनस कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, cos a माइनस sin a। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लिया, नीचे वाले में, नीचे वाले में माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस कॉमन आके यहाँ निकलेगा, यहाँ आके यहाँ ऊपर आएगा, ऊपर आके प्लस के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, संक्रिया करेगा, लड़ी झगड़ा करेगा, क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, यस, sin स्क्वायर। अब यस, अब ये मैंने क्या बताया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो cos a माइनस sin a। ठीक, कार्य मेरे दोनों बेटे लूंगी तो पकड़ लीजिए, है ना। अब दोनों में से क्या सेम है अपने पास, cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a, दोनों को बाहर निकालो। ओके, क्या है, cos a माइनस sin a आ गया। यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ठीक है साहब,
ओके यस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा a प्लस b a माइनस b। देखो ये भी जान पड़ने वाला नहीं है प्लस b a माइनस b, हाँ कहीं भी जाना आप बोले ठीक। तो cos a माइनस sin a और ये कितना हो जाएगा cos a प्लस sin a ठीक। ओके यस अब यहाँ कितना बचेगा cos a माइनस sin a। अब आप देखिए cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, काट दो उसको, ये काट देते अपन, ये काट ठीक करिए। क्या बचा आपके पास भी cos a प्लस sin a, क्या आना था आपको, ये आना था ना, हाँ ये चुनाना बोले तो sin a प्लस cos ठीक है, आ गया आपके पास एंड ठीक। तो इस प्रकार का सवाल आएगा, थोड़ा कुछ लेंदी भी आ सकता है, इतना लेंदी भी नहीं आएगा कि आप कर ना पाओ। आपको जो किताब में दिए हुए सवाल है वही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा पेपर आएगा बाद आपके पास और आपको बहुत ही अच्छा होगा ठीक है। एक और सवाल बता देते हैं अभी के बाद भी है ना, एक सवाल देखिए छोटा मोटा कहीं मिल जाए चला था। हाँ एक 21 सवाल लिखेगा, तीसरा सवाल क्या पूछा था, यस 21 कहता है sin a प्लस cosec a प्लस cosec a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, छोटी लिख रहा हूं मैं एच क्या पढ़ेंगे अपन एच देखो sin a प्लस cos a। अब अपने पास कई तरीके से करने हैं ना, अब अपन 99% केस में क्या करते हैं अपन, क्योंकि कोसेक्स को क्या बोलो आप साइन में कन्वर्ट करो, नहीं करना नहीं करना जरूरी नहीं करेंगे, चलो नहीं करने वाला सवाल करते हैं। अब नहीं करने वाले सवाल करते हैं अपन, जैसे साइन ए का साइन ले लिया ठीक है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखो या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक ही बात है। तो इससे ओपन करता हूं मैं इसको, sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a sin a cosec a प्लस cosec स्क्वायर a ठीक ओके यस प्लस कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास cos, इसको जैसे इसको ओपन करो वैसे इसको ओपन करो, एक सेकंड में हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a ओके नो प्रॉब्लम। देखो अब क्या आता है अपने पास sin स्क्वायर है ठीक है, cos स्क्वायर दिख रहा है ठीक है। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर को लिखो पास, चलिए लिख दिया मैंने पास ठीक। अब अपने को पता है कि sin a into cos a कितना होता है, सूत्र लगाओ है ना, सूत्र आएगा देखो sin a into cos a बराबर कितना होता है 1 होता है 1 ठीक है यस। कितना आ जाएगा भाई 2 into 1, 7 चाहिए अपने को कुल मिलाकर 7 लेके आने हैं। हाँ अब एक चीज आती है अपने पास, एक चीज लिखो cosec स्क्वायर, सूत्र बनता है cosec स्क्वायर a बराबर थीटा, जो भी आ रहा है अपने पास, उसमें क्या आएगा cosec स्क्वायर a बराबर क्या आता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, सब 1 प्लस cot स्क्वायर a। कहाँ किसको लिखा अपने cosec स्क्वायर को, ये यहाँ ठीक है यस। अब इसको यहाँ लिखा अपने, जिसका काम तमाम ये वाला दो, एक और ये cosec a
इंटू सेक ए, एक सूत्र और होता है विद्वानों cos a इंटू सेक ए बराबर 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ठीक 2 हुआ। अब एक सूत्र और होता है अपने पास, एक सूत्र और होता है, लिख रहा हूं मैं, एक सूत्र और होता है अपने पास सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अपन मिशन कश्मीर, क्योंकि मिशन कश्मीर में क्या कहलाता है कि टेन स्क्वायर है कोड स्क्वायर में लेकर आना, इसलिए मैं इसको सेक स्क्वायर कर रहा हूं, टेन स्क्वायर कोड स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। यस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो साथियों ये कितना हो गया, मैं sin स्क्वायर और cos स्क्वायर कितना हो गया 1, एक यहाँ ये भी चिपका दो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये कितना हो गया 1 प्लस 2 सॉरी ये कितना हो गया फर्स्ट 1 है ना, ये कितना हो गया 2, ठीक, n स्क्वायर ये ऊपर आगे एक गया, ये यहाँ पर इसको लेके आए अपन टेन स्क्वायर प्लस इसको लेके आए अपन कोड स्क्वायर ए, देखो वापस गए ना, sin स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो गया सब, ठीक, ये sin स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, ओके 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 वापस 1 आ गया, ये 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 आ गया, 1 वापस 1 आ गया, टेन स्क्वायर आ गया, कोड स्क्वायर आ गया, ये यहाँ से, ठीक है। यस लिखा अपने इसको ये था, देखिए अपने भर देते इसको, ओके कोड स्क्वायर है, देखो 2 ने 3, 3 ने 2, 3 ने 4, 4 ने 2, 5, 5 ने 6, 3 ने 2, 2 ने 3 ने 2 सॉरी 1 2 3, 3 ने 4, 4 ने 2, 5, 5 ने, अरे यार रुको यार, ये कितना का 4 3 4 7, अरे यार क्या है ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास हैंड है ना, तो इजी सवाल है, इतना कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है, आप अच्छे नंबर से पास हो गए, आपने जो टारगेट ले रखा आपने 100 का, मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल 100 लेके आओगे। और इस सवाल में इस प्रश्नावली में आपको कोई भी डाउट लगता है, ठीक है, तो ये सवाल इस प्रकार से था, जैसा आपको सबको पता है कि अभी आपको 30 जून को एग्जाम होने वाले हैं, तो 30 जून तक आपकी ऐसी तैयारी हो जानी चाहिए कि बस अपने को सब कुछ याद है और सब कुछ अपने को आता है, वहां जाके बस एग्जाम देना है ना, ऐसा नहीं कि मेरे को ये नहीं आता मुझे आता नहीं, दिन पहले के यहाँ पे आओ मुझसे हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 100% नंबर लेके आए सबने, तो उसके लिए आपको अगर कोई समस्या आती है तो समस्याओं को हम तक पहुंचा किसी भी प्रकार से, हम उसका संपूर्ण रूप से समाधान करेंगे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हो पाएगा उस प्रकार का करेंगे अपन समाधान करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं और कल अपन नए अध्याय और अगले टॉपिक में अगले वीडियो में अपन नए अध्याय के साथ मिलेंगे। 8वां अध्याय रहेगा ऊंचाई और दूरी, ठीक है। जो मैंने बताया था उसका 4 नंबर की प्रश्नावली रहती है, वो मतलब चांसेस रहता है कि 4 नंबर की क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, 3 नंबर का एक आता है, 1 नंबर का एक आता है, ठीक है। तो अपन अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। अगर इससे संबंधित आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मैं किसी प्रकार से सूचित करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, दोस्तों को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिन लोगों की नींद नहीं खुली है अभी तक कि अपने एग्जाम है और एग्जाम को अपने को फाइट करना है, अपने 30 तारीख को एग्जाम है और होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि कोरोना पड़ेगा एग्जाम नहीं होंगे, तो वो अभी तक नींद में है, उन्हें जगाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको कि ये इतना ज्यादा फैल जाना चाहिए कि बच्चे सभी लोगों को पता चल जाए कि अब एग्जाम अपने पास आ चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद।